ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जब से हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक नेगेटिव ऑरा आपकी प्योर साउल को, आपकी पॉजिटिव ऑरा को ख़त्म कर देती है, तब से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो ये उठे हैं कि हम अपनी ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें जिसके बल पर हम किसी भी नेगेटिविटी में ना पड़ सकें और कोई भी अशुद्ध ऊर्जा हमारे तत्वों को दूषित ना कर सके। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके अंदर की सात्विकता। यदि आपका आचरण सात्विक होता है तो ऐसे हालात में आप पर किसी भी तरह की अशुद्ध ऊर्जा असर नहीं करती है। अब सात्विक ऊर्जा में और तामसिक ऊर्जा में क्या अंतर होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। आप खुद जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे ऋषि मुनि एक ऐसे वन में जाके तपस्या किया करते थे जहाँ शांति हुआ करती थी। कहीं ना कहीं अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो प्रकृति के बीच में बैठ के वो तपस्या और साधना किया करते थे। दूसरा, जब भी उनको लगता था कि समाज में इतना शोरगुल है, अशांति है, उनको एकांत चाहिए, तो ऐसे हालात में सबसे पसंदीदा उनके लिए था किसी पर्वत पे जाके तपस्या करना, वहाँ पर शुद्ध फलों का प्रयोग करना, शुद्ध फलों का सेवन करना, सात्विक ऊर्जा में रहना, एक ऐसे नेचर में रहना जो नेचर आपको खुद पोषण दे अपने तत्वों के द्वारा, शुद्ध भोजन का प्रयोग करना, शुद्ध जल को ग्रहण करना। और यदि हम उस समय से हटके आज के समय में आ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल घर के अंदर भी आज सबसे ज़्यादा जो भोजन है वो बाहर का आता है। अब कैसा भोजन आता है? तमस का भोजन आता है, जहाँ पे यदि कहा जाए तो उड़द की दाल हो गई आपके लिए, शाही पनीर हो गया, कोफ्ता हो गया, हैवी नान हो गए, नॉन वेज हो गया, साथ में बियर हो गई, किसी भी तरह का कोई अल्कोहल हो गया। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो सात्विकता तो ख़त्म होती जा रही है और तामसिक क्वालिटीज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं, जिस कारणवश कोई भी नेगेटिविटी हमें जल्दी खींच लेती है अपनी तरफ, या फिर कोई भी नेगेटिविटी हमारी सात्विक ऑरा को ख़त्म करके हम में प्रवेश कर जाती है, उसे नष्ट कर देती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे मुख्य जो इसका कारण है, वो है हमारा रहन सहन। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब आपका रहन सहन नष्ट हो जाता है तो ऐसे में अशुद्ध तत्व आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, स्पेशली व्यायाम को तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल लोग व्यायाम के नाम पे नॉनवेज ज़्यादा खाने लग गए हैं, लेकिन जो लोग शास्त्रवत योगा करते हैं या फिर मेडिटेशन या साधना करते हैं वो सात्विक भोजन का प्रयोग करते हैं, वो किसी भी तरह का तमस अपने शरीर में जाने नहीं देते हैं। तो यदि आप भी अपने अंदर के तामसिक व्यक्ति को शांत करके सात्विक व्यक्ति को बिठा लेते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो उसी दिन से आपकी ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। सात्विक भोजन का सेवन करें। आप खुद जानते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने में सबसे बेस्ट आज भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, और कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने खुद के भोजन मिट्टी के बर्तन में पकाने शुरू कर दिए हैं। यदि आप दोबारा से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कभी हमारे पूर्वज अडॉप्ट किया करते थे, यकीन मानिएगा आपकी आयु भी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और आपके सात्विक तत्व अपने आप मजबूत हो जाएंगे और किसी बाहरी अशुद्धि का आप पे असर नहीं आएगा। जब आप फलों का ज़्यादा सेवन करें, जब आप शुद्ध भोजन ज़्यादा खाएं, जब आप किसी भी तरह का नेगेटिव फूड लाइक ये पिज़्ज़ा, पास्ता, तमस के भोजन को छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सात्विक ऊर्जा अपने आप आपसे बात करना शुरू कर देती है। दूसरा, हमारे नियम का खंडित हो जाना, समय पे ना सोना। रात को 2 बजे सोने वाला सुबह समय पे कैसे उठ सकता है? ऐसे बहुत बड़े बड़े हमारे देश के जाने माने लोग हैं जिनका नियम है, जो लोग रात को 8 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ के अपने दैनिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं। तो यदि आप भी अपने तामसिक तत्वों का त्याग करके सात्विक तत्वों में अपने आप को लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको भी एक नियम का पालन करना चाहिए। आपको रात्रि को जल्दी विश्राम करना चाहिए और सुबह जल्दी उठ के अपने कार्यों में, अपने कर्म में लग जाना चाहिए।
कभी आप ये बात ध्यान से सोचना कि पहले के ज़माने के जो लोग थे ना, वो ज़्यादातर उपाय करते नहीं थे। वो उस वक्त ज्योतिष से केवल शादी या संतान के लिए कुछ मुख्य बातों के लिए मिलते थे। लेकिन आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि हमें हर किसी बात के लिए किसी व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए खुद ही ऐसी रेमेडीज कर लिया करते थे जिस कारणवश उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहा करती थी। लाल किताब के अंदर सुबह की 4 बजे से लेके 6 बजे की जो होरा बोली गई है वो केतु की होरा बोली गई है। इसीलिए जितने भी महातपस्वी हैं, ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं, साधनाएं करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों में भगवान की आरती होती है, तो ये समय इसलिए पुष्ट बोला गया है कि केतु की ऊर्जा से ब्रह्मांड के अंदर सात्विक तत्व बढ़ेंगे और ईश्वर का नाम लेकर जब आप कोई कार्य आरंभ करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वयं अपने आप में सात्विकता को ग्रहण कर लेती है। उसी लाल किताब में शाम को 6 बजे से लेके और 8 बजे की ऊर्जा को राहु की ऊर्जा बोला गया है। और आप स्वयं जानते हैं कि उस वक्त हमारे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, आरती होती है। तो ये 2 मुख्य समय हैं जहां राहु केतु की एक्सिस के ऊपर पूजा पाठ होता है। वो इसीलिए होता है कि व्यक्ति इन ग्रहों के भ्रम जाल में आके अपने आप को दूषित न कर दे। जो लोग ऑफिस से निकलते ही मदिरा पान करते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, तो आप समझ जाना कि वो समय क्या होता होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऑफिस से घर आते ही पूजा अर्चना करते हैं, शाम को अपने घर में जोत लगाते हैं, अपने इष्ट की उपासना करते हैं, उनके घर में उन्नति अवश्य होती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा, यदि हो सके तो मेडिटेशन अवश्य करें, अपने मन को मजबूत करें। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, जो हमें हर वो कार्य करने के लिए कहता है जिसके द्वारा हमारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, सात्विकता भंग हो जाती है। जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं 2 समय की, और जब आप 2 समय पूजा अर्चना करना आरंभ कर देते हैं, यकीन मानिएगा आपकी ऑरा स्वयं सात्विकता में कन्वर्ट हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, जिन लोगों की पत्रिका में शनि की ढैया 7.5 चल रही है, यदि वो व्यक्ति नियम में आना शुरू हो जाए, यकीन मानना आपकी शनि की दशा सर्वोत्तम फलों को प्रदान करेगी। इसीलिए कहा गया है कि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। जब आप अपने कर्मों को त्याग कर तमस के अंदर लीन हो जाते हो, तो वही शनिदेव आपके जीवन में पीड़ा लेके आते हैं। और जब आप उसी समय को सही तरह से यूटिलाइज करते हो, जब आप एक परफेक्ट रेंज में आ जाते हो, अपने कर्मों को संतुलन में लाना शुरू कर देते हो, यकीन मानिएगा वही सारस्वती, वही ढैया आपके जीवन को उच्चतम कोटि की श्रेणी में लेके जाएगी। इसलिए हमारे देश के जो बहुत जाने माने लोग हैं, उन्होंने सारस्वती के समय में, ढैया के समय में जबरदस्त बेनिफिट्स को प्राप्त किया है, बड़े पद को प्राप्त किया है, ऊंचे लेवल को प्राप्त किया है। यदि आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा होता है कि व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है और रात को 9 बजे से पहले पहले सो जाता है, और शाम को 6 बजे के बाद किसी भी तरह का भोजन ग्रहण नहीं करता है। तो जैसे ही आप इन कार्यों को आरंभ करना शुरू कर देते हैं, आपकी खुद की ऊर्जा सात्विक होगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी आपका जाना कम हो जाएगा। तो यदि आप इन उपायों का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स देके हमें बताइएगा क्या आपका रूटीन इसी तरह से कार्य कर रहा है या फिर आप उसे ठीक करने जाएंगे। जय श्री महाकाल।